जो खेला है, खेला को क्या कहते हैं? खेल 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 कूद खेल कूद बहुत किस्म का खेल कूद किया अपना ग्वाल बालों से। यहाँ स्थान अच्छा रहता। जो 20 उपवन है उसका अंदर में एक उपवन का नाम है खेलनबान। खेलनबान नाम इसलिए हुआ बलराम कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बहुत हुआ खेल कूद किया जो खेला तीर्थ में के। देखो खेलन यथा दुई भाई सखा सह खेले भक्कने चेष्टा नहीं। सखा का साथ खेलते हैं खेला करने के लिए। खेला का मतलब प्ले, प्ले का मतलब वो ड्रामा नहीं, खेल कूद करना। और यहाँ पर खेला में इतना प्रमत्त हो जाते खाना भी भूल जाते। बच्चे लोग जो होते हैं खेला में प्रमत्त हो जाते हैं, खाना भी माता जी को ले आने पड़ता है। ऐसा ही यहाँ पर अपराकृत जगत में भी इस प्रकार लीला किया। बच्चा को सब खेल धूल में एकदम प्रमत्त हो गया और खाना पीना भूल गया, इसलिए खिलौन बन गए। मायर जत्न थे भुंजे कृष्ण बलराम, रोहिणी नंदन होते बलराम, नंदन कृष्ण, दोनों तो बच्चा है ना, भगवान तो नहीं है। इसलिए माँ का जिम्मा है। इतना खेलने से तो होगा नहीं, खाने भी पड़ेगा। उसको समझा के ले आके जतन का साथ खिला। माया भी माया है। जगदा माता कृष्ण बलराम को यहाँ पर जतन का साथ भक्तन कराया। और रोहिणी देवी भी है, बलराम का माता जी है। खेलन बन को खेला तीर्थ नाम है। इसका नाम है तीर्थ है, भगवान का खेलने का स्थान। भगवान का खेलने का स्थान में जो खेला करे तब और दुनिया का खेला बंद हो जाएगा। टूर्नामेंट में जाना, प्ले करना, प्ले ग्राउंड में जाना, जो ये सब बंद हो जाएगा। तो वो करने को चाहते हैं लेकिन खेलन मन में नहीं आना। खेलन मन में आने से दुनिया का खेल बंद हो जाता है। बंद होगा दुनिया का खेल तो बंद होगा ही। अभी ये रामघाट वही श्रीनिवास ये रामघाट है। यथा रास न करे रोहिणी तनय, यथा कृष्ण प्रिया सह कहिल रास केली, तथा तो दूर है रामेर रासस्थली। बलराम का भी रास हुआ। श्रीनिवास को कहते दक्षिण देश का राघव पंडित, उन्होंने सब दिखाते। देखो ये राम घाट दिखाने से हम लोग को दर्शन नहीं होते। घाट का वहाँ पर नवद्वीप में हम लोग देखते हैं माधई घाट है, घाट तो देखा घाट है ये नेत्र से देखा नहीं देते। यहाँ पर रासलीला किया रोहिणी तला, जो भी रासलीला हुआ, लेकिन वो रासलीला मधुरस का नहीं है। ये हमारा गुरु महाराज ने ये शक्कर रस प्रधान मधुरस का जो रासलीला कृष्ण से होता है। यदा कृष्ण प्रिया सह कहिल रास के तथा तो दूर रामेर रास, वो तो वृंदावन में रास किया ना, वहां से एक बहुत स्थान दूर है। रामघाट खेलन बने अंतर्गत भक्तगण रामघाटे प्रणाम कर जमुना जल मस्तक धारण पंडागण खेलन बने व्यक्ति पुरातन मंदिर दर्शन करे। यहाँ पर बहुत मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है, हम लोग दर्शन के वहां बैठने का स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ ही बोल देते। जमराज का चरण है, राधा मदन मोहन है,
नंद महाराज यशोदा है, राधा गोपीनाथ है, राधा बल्लभ है, श्री बजरंग जी है, शेर शिवलिंग है, बहुत है प्रवृत्ति, बहुत एक के बाद एक। दर्शन करते करते कोई कहाँ चले मिलता नहीं। यहाँ पर कोई चला जाएगा तो हम लोग गोकुल भाव में पहुंचेंगे तो 2-4 आदमी को मिलेगा ही नहीं। इधर उधर नहीं जाना, साथ में चलना, उनका पीछे पीछे चलना। हम लोग वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, यही सब कुछ बोल दिया। वो बोलेंगे नहीं, प्रणाम करो, आप उन्हें में दो, चलो महाराज के इधर से रास्ता देखा था ना। मंदिर में अब वो जिसमें सब निकले दाऊ जी को उठाया, दाऊ जी को उधर उसको उधर खींच। ले ली मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन। मंदिर है दूसरे है नहीं के राधा वल्लभ खड़ा होना पड़ेगा। राधा वल्लभ चल रही है। अरे क्या हुआ रे? हो गया काम? नहीं है।
राधा वल्लभ मंदिर। श्री राधा वल्लभ। ओ दादू पीछे जा। राधे 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 जय जय और बाकी और
देखो ये रावल ग्राम ये था विश्वभानु बसती अनुपम राधिका प्रकट हईला এইখানে যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ভক্তি রত্নাকর প্রামাণিক গ্রন্থ আমরা পাঠ করি সেখানে লেখা আছে রাঘব পণ্ডিত তিনি শ্রীনিবাসাচার্যকে বলছেন শ্রীনিবাস রাবল গ্রাম দেখো এখানে বিশ্বভানু রাধারানীর পিতা এখানে থাকতেন ভীষণ বসতি স্থান রাধিকা প্রকট হলো এখানে সমস্ত ভুবনেতে সুখ ব্যাপ্ত হলো তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের নাদিনী শক্তির সার আনন্দদায়ী শক্তি কৃষ্ণকে তিনি সর্বোত্তম সুখ দেন সুতরাং তিনি সুখময় তার আবির্ভাবে সর্বত্র সুখ ব্যাপ্ত হল भक्ति रत्नाकर जो प्रामाणिक ग्रंथ है उसमें लिखा है और दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवामुरारी ब्रजविलास ग्रंथ में लिखा है राधारानी का आविर्भाव स्थान का नाम रावल रावेल ऐसा नहीं लिखा रावल हम लोग बोलते रावेल यहाँ का श्रीनिवास आचार्य को सब स्थान दर्शन कराते एक भक्त दक्षिण देश के भक्त राघव पंडित श्रीनिवास जो देखो ये रावल ग्राम विश्वभानु राधारानी पिता राधारानी के पिताजी विश्वभानु का यहाँ स्थान यहाँ पर उन्होंने तप किया तो बाद में हम बोलेंगे तब राधारानी को मिला राधारानी प्रकट होने से सर्वत्र सुख व्याप्त हुआ हर एक को खींचने वाला आकर्षण करने वाला कौन है कृष्ण कृष्ण को भी खींचने वाली है राधारानी इतना आनंद है नादिनी शक्ति का सार है महाभाव स्वरूप गांधर्वया जनिबनिर अभूत जत्र संकीर्तिताया तायाम आनंदत कोई सुरमुनि नरई कीर्तिदा गर्भ करतें गोपी गोपई सुरविधि करई संपीड़ित तत्र मुख्य रावलाख्ये विषरविपुरे प्रीतिपुर ममास्ता यहाँ पर सभाबली में लिखा वहां पर भी रावल लिखा जहाँ पर आनंद जाता है आनंदे उत्सुक देवता ऋषि और नरगण कर्तिक बंदित ऋषिगण नरगण देवतागण वंदना करছেন কীর্তিদার গর্ভরূপ খনি সেই গর্ভরূপ খনিতে রাধারানীর জন্মরূপ মণি উৎপন্ন হয়েছে গো গোপ গোপী সমূহে परिपूर्ण रावल नामक प्रधान विश्वभानुपुर विश्वरविपुरे विश्वभानु हमार प्रचुर प्रीति हो दास गोस्वामी इस प्रकार प्रार्थना किया राधारानी के आविर्भाव से देवता ऋषि मनुष्य हर एक का आनंद हुआ आनंद में एकदम पुल्ल हो गया राधारानी आविर्भाव हुआ कीर्तिदा का गर्भ में तो गर्भ होता है खनी वही खनी में माइन जैसे गोल्ड माइन होता है ना खनी गोल्ड माइन खनी में क्या उत्पन्न हुआ राधारानी रूप मणि उत्पन्न हुआ ज्वेल कीर्तिदा का खनी में ऐसे दिखा गोप गोप गोपी सब परिपूर्ण है रावल नामक स्थान पर वही रावल नामक प्रधान विश्वभानु
विश्वानुराज यहाँ पर अवस्थान किया। वहां पर हमारा यथेष्ट बहुत वृद्धि हो जाए। 24 भुवन के अंदर में राबिल धाम, 24 भुवन मध्य जो राबिल धाम, অনেকের মধ্যে এরূপ ধারণা রাধারণী কথা শাস্ত্রে নাই। একবার ওই আগরতলা বলেছিল একজন, কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি লিখিত ব্রহ্মবৈত পুরাণ পদ্ম পুরাণে রাধারণী উল্লেখ স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হয়েছে। এতদ্বৈত দেবী ভাগবত, রাধা তন্ত্র, রাধা প্রকল্পে রাধারণী বিবরণ পাওয়া যায়। সমস্ত শাস্ত্রের সার শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্রেও শুদ্ধ ভাগবতগণ রাধারণীর বিষয়ে সোজাসুজি না হলেও इशाराय निर्दिष्ट हईयाছে দেখিতে পান। यहाँ पर कोई कोई ऐसा कहते वो लोग का ज्ञान नहीं है इसलिए कहते। राधारणी का बात शास्त्र में नहीं आए। शास्त्र में कौन शास्त्र में लिखा हुआ ब्रह्मवृत्त पुराण में है, पवित्र पुराण में है राधारणी का उल्लेख, देवी भागवत में है, राधा तंत्र में है, राधा पराकल्प में है, भागवत में भी है, लेकिन सीधा नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला, इशारा में बोला। तो नूनम भगवान हरीश्वर जन्म दिया गोविंद पिता नाम राम, भागवत में श्लोक है। भक्त में श्लोक का अर्थ लिखा है। चंद्रावली कहते हे সহচরী সবিক আমাদেরকে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে নিবৃত্তি লয়ে গেলেন তিনি ঈশ্বরকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করেছেন। গুর অর্থ এই যে তিনি কৃষ্ণ কান্তাগণের শিরোমণি বলে তার নাম রাধিকা হয়েছে। ভক্তি में लिखा है श्लोक का अर्थ। चंद्रावली कहते एक सखी को ये सहोदरी हम लोग को छोड़ के शतकोटी गोपी को छोड़ के राधारणी चला गया। कृष्ण जिद के साथ निर्जन में मिलने के लिए गया, वो जरूर ईश्वर हरि को सबसे ज्यादा आराधना किया, नहीं तो हम लोग को छोड़ के उनको अन्वेषण करने के लिए क्यों गया। उसका अर्थ यही है कृष्ण कांतागण का अंदर में शिरोमणि है मोती रानी। बृहद गौतम तंत्रे राधारणी नाम स्पष्ट भाव उल्लिखित है। बृहद गौतम वहां पर भी है देवी कृष्णमयी प्रवक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। इस श्लोक का कविराज गोस्वामी अलग अलग करके व्याख्या किया। व्याख्या वहां कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत पढ़ने सबको मालूम है, नहीं बोलेंगे। और कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जो भागवत में स्पष्ट भाव से उल्लेख नहीं है, चैतन्य चरितामृत में राधा रानी का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। गोविंद लीलामृत ग्रंथ जो कविराज गोस्वामी लिखा वहां पर है, और गोस्वामी का ग्रंथ में है। और आप लोग जब वृंदावन जाएंगे हर एक जगह में राधा कृष्ण, ऐसे तो राधा छोड़ के कोई कृष्ण नहीं। हर एक ब्रह्मवृत्त पुराण में राधा ने वही माना তার আবির্ভাব সম্বন্ধে বলেছে। সংক্ষেপে এখানে লেখা আছে ব্রজমন্ডল পরিক্রমা গ্রন্থে রাধারানী কেন নাম হলো। গোলকে রাসমন্ডলে বাম পার্শ্ব থেকে আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হয়েছিলেন বলে দেবতাগণ তাকে নাম রেখেছেন রাধা। রাসমন্ডলের রা আর ধাবমান হয়েছিলেন কৃষ্ণের দিকে রাধা। গোলকে রাসমন্ডলে বাম পার্শ্ব থেকে আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হয়েছিলেন বলে দেবতাগণ তার নাম রাধা। রাধা কৃষ্ণতে বিজ্ঞত, কৃষ্ণাবতনু বলে কৃষ্ণের প্রিয়তমা। কৃষ্ণ
कृष्ण जो मूर्ति से अपनी सेवा करते যে মূর্তিতে কৃষ্ণ নিজে নিজে সেবা করেন তিনি যে কৃষ্ণের আরাধিকা রূপ তাকে রাধিকা বা রাধা कृष्ण से अभिन्न कृष्ण ही आपकी सेवा कर रहे हैं इसलिए कृष्ण का पूर्ण आराधक का शक्ति का बराबर कोई नहीं हो सकता। राधा रानी का लोक रूप है बाल के अंदर वहां से लक्ष कोटि गोपी और कृष्ण का लोक रूप से लक्ष कोटि गोप निकला गावी तो पूरा भी लिखा इसका प्रमाण देता हूं जो कहते शास्त्र में नहीं है। इसलिए भगवती देवी महादेव को कहते हैं भगवती देवी महादेव और राधारानी का बारे में पूछा राधारानी का प्रकाश किस प्रकार से हुआ राधारानी का पूजा का ध्यान किस प्रकार अपना पति महादेव से ये ब्रह्मोत्तर पुराण में प्रकाश तो महादेव कहते हैं महादेव बोलते हैं यह होते गोपनीय तत्व एक दिन श्री कृष्ण अशे राधारानी के जाना राधारानी क्रोध लीला एक दिन श्री कृष्ण गिरिराश्री लीला से निरत हो गए राधारानी द्वितीय गणेश राधारानी के जाना एक लीला के बारे में लिखा श्री कृष्ण गिरिजा का साथ लीला विलास कर रहा है नियम होता है राधारानी का अनुगत्य में करे अनुगत्य छोड़ के गया एक राधारानी का सखी दूती मैसेंजर राधारानी के पास बोल दिया राधारानी क्रोध लीला के गुस्सा का लीला प्रकाश करके कृष्ण से मिलने के लिए आया धर्ममाना तो कृष्ण का जो सभा है सुदामा राधारानी आ रही है उनके घर गया और कृष्ण को सावधान कर दिया राधारानी आ रही है कोई बोल दिया होगा अभी विरोधा जब एक बात सुना राधारानी आ रही है तब तो मुश्किल होगा बहुत आपत्ति आ जाएगी भय हो गए कृष्ण का सुदामा का गोप का सब वहां से भाग कोई नहीं रहा राधारानी का भाई भाई प्रेम करने में भाई है क्या करेंगे भाई से डर से भागे विरज एकला रहेगा विरज तब लोभी होगी वहां आप लोग छिपाने के लिए कोई नहीं यार मुझे रक्षा करेगा कौन विरज प्राण छोड़ के नदी रूप से नदी रूप में थक राधिका সেখানে এসে কাউকে দেখতে পেলেন না রাধিকা आके कोई किसी को नहीं देखा कोई नहीं ठीक है बाद में कृष्ण अष्ट सखी को लेकर राधारानी के साथ मिली इससे राधारानी कृष्ण का बहुत तीव्र रूप से गाली दिया कृष्ण गाली दिया भक्ति कैसे इसलिए भी गाढ़ प्रेम है जो गोपी गाली देते दुष्कर करते ऋषि मुनि लोग जो स्तव करते उससे कृष्ण का अच्छा लगता प्रेम है ना बहुत भर्सना किया गाली किया तिरस्कार सुन के सुदामा का अच्छा नहीं लगा है ना इतना क्यों गाली दे तो प्रतिवाद राजा ने गुस्सा उनको विषाद दिया असुर जरी प्राप्त हो जाओ इसलिए वो क्या हो गया सुदामा संकट की ताकत इंडिया में प्रकट होंगे तुलसी का महात्म प्रकाश होगा इसलिए अगर ये पूरा लीला किया अभी सुदामा भी गुस्सा हो गया हम कोई कोशिश नहीं किया हमको ऐसा गाली दे
तिरस्कार किया, अभिशाप दे दिया, प्रति अभिशाप दिया। आपको गोलक से गुलक में जाने पड़ेगा, हरेक साथ असत्य कृष्ण विवाह सज्ज करें। दादा के आशीर्वाद के लिए ये सब हुआ। राधा कविशा में सुदामा संकोच दान राधा मंत्र में लिखा, राधा के आविर्भाव का संबंध भगवान वासुदेव जोगो मां का आराधना किया। वासुदेव भगवान की शक्ति है, बहुत आराधना करने के बाद जोगो मां प्रकाशित हुआ। कहते लौकिक को छोड़ के आराधना करने से तपस्या में सिद्धि नहीं हुई, बाकी के लौकिक का साथ में लेके मेरा बक्सर में 4 माला है, उसको कहते दूसरी हस्तिनी, पद्मिनी, चित्रिणी, गंधिनी। 4 माला का अंदर में पद्मिनी होता है, ब्रज में राधा, राधा रंग में ब्रज में जाओ, वहां पर जाके पद्मिनी का सिंह बनाओ, इससे तुम्हारा तपस्या सिद्धि हो। इस प्रकार सुन के भगवान वासुदेव पद्मिनी का स्वरूप क्या देखने की इच्छा की। तत्क्षणात उसी भगत क्या हुआ, वासुदेव के सम्मुख में रक्त विद्युल्लताकृति सहस्र मंदिर में देवी पद्मिनी आविर्भूत। वासुदेव पद्मिनी का रूप देखिए एकदम विशाल ऐसे रूप देखे। यही पद्मिनी ध्वज में कमल दल में सुशोभित कालिंद का जल से अंडा रूप से डिम्ब रूप से तो किस्म का बात है। जमुना में 100 सुंदर पद्म से निकला और जमुना में वहां पर अंडा रूप से निकला। विष्णु महाराज को तपस्या से संतुष्ट हो कालिंद का तट में सर्वोत्तम कन्या प्राप्ति के लिए जोगमाया का आराधना की। जोगमाया कर्तव्य संतुष्ट होकर उनको तेजमय डिम्ब ये अंडा प्रदान किया। जाओ इसको लेके थोड़ा पत्नी का पास ले जाओ, वहां तुम्हारा कन्या हो। पत्नी के पास ले गया, डिम्ब फट गया, वहां से राधा रानी का प्रकाश ऐसा उनका रूप हुआ, कोई स्थान पर तुलना नहीं। अभी एक मुसीबत हो गया, जब भी कृष्णराज बहुत आनंद हुआ कन्या प्राप्त करते हुए, लेकिन उनका दुख हुआ, आंख बंद है, आंख खुला नहीं, तब उनका दुख हुआ। ऐसा जन्म हुआ इतना परमा सुंदरी है, आंख बंद है, दुख से आपने समाया नहीं जाता। नंद महाराज के साथ विष्णु महाराज का दोस्ती है। नंद महाराज आपका जगदा देवी और गोपाल को लेकर वहां आ गया, आपस में बात करने लगा। कृष्णदास कहते परमा सुंदरी कन्या हुआ, आग बन गया, क्या आपस में बात करने लगा। गोपाल जाके उसी से चल रहा, कोई आदमी के पास जाके आदमी को स्पर्श किया, स्पर्श कर देना आपको पहले ही कृष्ण को देखा, कब इसको नहीं देखेगी। इस प्रकार इसलिए ये बात आपने ख्याल रूपोपश्यामी विरुद्ध राधा कृष्ण परम दिखा राधा ने धर्मे नाम की पिता देवी, पिता नाम यही वहां पर लिखा है। राधा परम में
विश्वाणु पत्नी नाम कलावती इसमें, लेकिन जो कृष्ण लिखा हुआ हम कुछ मानेंगे। कलावती वायु प्रसव करने से वाक और जन शब्द राजा ने कहा 12 वर्ष होने से विश्वाणु रायन वैश्य के साथ विवाह हुआ। जब विवाह रायन वैश्य ने कहा आयन घोष अभी भी दादा जी का छाया कमा गया। दादा जी का नित्यपति कृष्ण बाहर रूप गोस्वामी कृष्ण हरियाणी जोड़ीनाथ की रूप गोस्वामी का उनका नदी पर राधा कृष्ण परम से जीविका और नामक जुते प्रथमा सखी नाम कलावती एक और नाम जूता है बहुत आवश्यक का उदाहरण। और नामक जो है कोई सभी का नाम कलावती ऐसे और कभी तेरे बाबा कलावती को पहले शुद्धवती घर के कलावती कलावती पति नाम कपोर। इसमें जो रूप से बोला वही हम लोग मारेंगे। विश्वाणु सुता शांता कांता पूर्ण तथा शांता कलावती कन्या सती शुभा हम लोग राजा जी को विस्तार करते लिखा। विश्वाणु सुता शांता कमलिया पूर्णतमा कर्मा कलावती कन्या पवित्र पवित्राधिदात्री सती शुभा। ये विश्वाणु सुता का एक विशेष रूप आरोग्य कृतिका रानी प्रेमाधिका राधिका मैया शक्ति जशोमती पटेताई लीला यशोदा लीला जो उसका तात्पर्य क्या है वैष्णव लिखा है। कलावती राधा रानी एक गुण कलावती आनंद ही है राधा रानी का गुण से वर्णित हुआ। विश्वाणु सुता शांता कमलिया पूर्णतमा कन्या कलावती कन्या तीर्थे पवित्राति अधिकारी सती शुभा। हम लोग राधा कृष्ण गौरव जीविका में उसको मालूम होता है राधा जी का ससुर का नाम त्रिगो, देवर का नाम दुर्मद, शास्त्री का नाम जटिला, पति का नाम अभिगम राया। राधा पति अभिगम अभिगम तो हर कारण सिर्फ अभिमान बन रहा है पति वास्तव में राधा पति अभिमान। माता वही मुखरा पिता वही सुखदा नरदिनी ये लिखा है परिचय। अभी हम चलिए वो प्रमानंदे हम लोग परिक्रमा राधे
ये गोकुल महावन का श्री चैतन्य गौड़िया मठ।
तमंड घाट की तरफ बढ़ रहे हैं श्री गुरु महाराज जी।
जो मुझको मानते हो
ध्वस्त हो देते, इससे संतुष्टि नहीं करते, इसका कोई उनका प्रतिहिंसा भाग नहीं है। लेकिन गोकुले नए नंबर में श्री कृष्ण और आविर्भाव स्थली गोकुल महाबली अंतर्गत 24 गोकुल अंतर्गत रूपे गोकुल की वर्णना करा है। गोकुल महावन दुटी युक्त करिया गोकुल महावन एरूप बड़ा हो सके। गोकुल महावन श्री नंदनंदन आविर्भाव तो बाल्य लीलास्थली वन की सर्वापेक्षा बृहद दुनिया या बृहद वन नामे प्रसिद्ध कंस प्रभुत असुगर द्वारा प्रचलित हुए तथा वृद्धिर आशंकाय महाराज गोकुल के गोपीगणेर सहित नंदग्रामे गিয়ে बास করেছিলেন। 12 वन का अंदर में महावन एक है। मथुरा से करीब 7 माइल दक्षिण पूर्व में है जमुना का सोचा इनका कोई भागवत में कहते बृहद और यही होता है प्राचीन गोकुल यहाँ पर नंदन में कृष्ण का आविर्भाव है। यही गोकुल महावन में ही नंदन में कृष्ण का आविर्भाव हुआ। 36 भगवान का अंदर में भी गोकुल गोकुल को कहते हैं। गोकुल और महावन युक्त होकर